हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे आपन बुरी नजर रखेली। आज त तहार खेल खत्म ह चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओ पे दया नहीं आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। अरे अब्दुल्ला, ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ ना देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात उस सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गईनी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर, जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला, तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला, एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के उ गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला, तब बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस है सोचा, हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही
यही जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ई सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल। हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा तई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके इसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलैला और हमरा के अपन जाल में फंसैला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तोहारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा। ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। अब तो डर के तेजी से वहाँ से भागे लागल। लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखी हा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धस जाला और तब बे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। सन 1996 आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। ई जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे। अरे आदर्श तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी तो हर कहे के का मतलब हम कुछ समझनी ना। काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया चाहे कुछ हो जाओ पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइया काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला दे। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए, लेकिन उस समय
गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उहे वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आस पास के पूरा माहौल सुन्न हो गई और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अबही भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई नी कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे, लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी, हेलो ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गइल बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार के तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब्बे हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रखले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे। वो चाकू के देख के ऐसन लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गयल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तभी हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल और शायद हमरा ही तरह ऊ एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी भाई जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसे ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहा बा। लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में
ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के ऊ बेहोश हो गईल। जहां कुछ समय पहले ऊ 70 किलो के लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब बे दूर से ऊ भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गईल और वो आदमी के घसीट के ऊ जंगल में ले गईल। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल, तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जौन एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गईल और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आईल, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। ई सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गईल हमार पोता के शरीरू मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत ई चीज के रिलेट कर पावत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गई नी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लागल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम, जे कि एगो भेड़िया रहे, ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस, जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ये विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ये निश्चित भइल कि गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला, जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होखे लागेला, ओकर शरीर में से खून गायब होखे लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गए नी, अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर
हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। मेघा बहुत दिन के बाद अपना सहेली से मिले ओकर गांव जात रहली। ओकर ट्रेन बहुत रात में गांव के स्टेशन पर पहुंचलस। वो ट्रेन से उतरल और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढे लागल। स्टेशन बिल्कुल सुनसान रहल। मेघा के दूर दूर तक कौनो भी इंसान नजर ना आवत रहल। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढे पे ओके एगो रिक्शा नजर आयल, जेके अंदर ओकर ड्राइवर सुतत रहल। मेघा ओ रिक्शा वाला के पास गई। सुनी भाई साहब। का हा? जी हमरा गांव जाए के बा। ड्राइवर आंख खोल के मेघा के तरफ देखलस और एकदम से डर के चिल्ला लागल, चुड़ैल चुड़ैल बाबा, चुड़ैल चुड़ैल, हमरा के ज्यादा, हम कुछ न कले बानी। चिल्लात चिल्लात मेघा से दूर जा लागल। ई आप का करल बानी? आप डरी मत, हम कौनो चुड़ैल नहीं खी। रुकी। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आए लगल। आप चुड़ैल ना बानी त के बानी? हम शहर से आइल बानी। एक गांव में हमार सहेली रहेली। का आप हमरा के गांव तक छोड़ सकेनी? अगर हम आपके गांव तक छोड़ देनी तो वो चुड़ैल हमरा के कबो ना छोड़ी। चुड़ैल? कवन चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिकर मत करी, हम आपके साथे बानी। चली आप साथ बानी तब तो डर लग रहा बा। आप लाल रंग पहले बानी, जौनु चुड़ैल के बिल्कुल पसंद नहीं खे। गांव में अगर केहू भी लाल रंग के कपड़ा पहने ला त चुड़ैल ओकर शरीर के 2 टुकड़ा में फाड़ के जमीन में गाड़ देवेली। ये सब सुन के मेघा थोड़ा डर गई, पर फिर अपना आप के संभालत हुए कहलस, देखी बात के समझी। इतना रात के हम चल के ना जा सकेनी और ऐजा दोसर रिक्शा भी नहीं खे। चाहे तो ज्यादा पैसा ले ली, बाकी प्लीज ये जैसे चली। ठीक बा, पर हम आपके गांव के बाहर एगो मंदिर हा, उहे तक छोड़ब, आगे आपके खुद जाके होखी। ठीक बा, चली। मेघा ना खुशी से मान गईल और दोनों गांव के तरफ निकल गईले। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंच गईले। मेघा ड्राइवर के पैसा देहलस और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़ के वहां से निकल गईल। मेघा अकेली रह गईल। ओकरा गांव नजर आवत रहे, पर चुड़ैल के कहानी सुन के वो थोड़ा सा डर गईल रहली, पर हिम्मत का के वो गांव के तरफ बढ़े लागल। मेघा सड़क पे चलत रहली। उतने में ओकरा पीछे केहू के आहट सुनाई देहलस। वो घबरा के पीछे देखलस तो वहां केहू न रहल। ओकर ध्यान जमीन की ओर गईल और डर के मारे ओकर पसीना छूटे लागल। जमीन पे खून से रंगल पैर के निशान रहल, जौन ओकर पीछे पीछे चलत रहल। मेघा अपन पैर उठाकर देखलस ता ऊ बिल्कुल साफ रहल। मेघा डर के उल्टे पांव चलब शुरू कर देहलस, पर ऊ पैर के निशान ओकर पीछा करे लागल। मेघा रुक गई। वो निशान चलत चलत ओकर बगल में आके रुक गई। मेघा वहां से जाए खातिर मुड़लस और जैसे ही ऊ मुड़ल, ओकर कंधा पे एगो खून से लथपथ हाथ पड़ल। मेघा इतना डर गई कि वो चिल्लात चिल्लात गांव के तरफ भागे लागल। मेघा चिल्लात चिल्लात गांव में पहुंचलस। हमरा के बचावा, ना दई चुड़ैल हमरा के मार डाली, हमरा के बचावा। बहुत से लोग अपना घर से बाहर आ गईले। मेघा के सहेली भी बाहर आ गई। मेघा अपना सहेली के ओकरा घर से बाहर आवत दिखलस और पूरा ताकत से वो घर के अंदर भागे लागल। ओकर सहेली भी ओकर पीछे पीछे भागत अंदर गईल। तू लाल रंग पहन के काहे आइल बाड़ू गाँव में? गलती हमार ही बा, तोरा बुलावे के ही ना चाहत रहे। एगो काम करा, तू भाग जाई गाँव से।
ना तो ई चुड़ैल तहरा के ना छोड़ी, हमार पति की तरह तहरा के भी मार डाली। वो दोनों घर में बात करत रहले तब बे चुड़ैल के खून से लथपथ एगो हाथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई और मेघा के घसीट के बाहर ले जाए लागल। चुड़ैल के हाथ मेघा के घसीट के घर से बाहर फेंक देलस। ओकरा कुछ समझ ना आवत रहे कि ई होकर रहल बा। गांव वाले मेघा के देखे के खातिर ओकर पास जाए लगले। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखे लागल। गांव वाले रुक गए और अपन घर के तरफ भागे लगले। चुड़ैल के रूप बहुत भयानक रहल। पूरा साड़ी खून में लथपथ होके के कारण वो खून के बूंद मेघा के शरीर पर भी गिरत रहली। मेघा के चेहरा खून से लाल हो गल रहे। हम तहरा से इतना बार कहनी कि गांव में लाल रंग पहन के केहू ना आवे के चाही, बाकी तू लोग हमार बात ना मनला। अभी लड़की जान से जाई। इतना कह के वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसे लागल। चुड़ैल के देख के मेघा भागे लगली। मेघा के भागत देख चुड़ैल अपन हाथ लंबा कैलस और ओकरा हवा में उठा देलस। चुड़ैल मेघा के अपना सर के ऊपर उठा लेलस और ओकर शरीर के बीच में से फाड़े लागल। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़ा होखत रहे, वैसे वैसे मेघा के गरम खून चुड़ैल के सिर पर से पूरा शरीर पे फैले लागल। ओ खून के वजह से चुड़ैल के साड़ी और भी लाल होके लागल। शरीर के फटत समय मेघा इतना जोर से चीखत रहली कि ओकर चीख के वजह से पूरा गांव थरथरा उठल। सारा गांव वालन के रूह कांप उठल। अंत में मेघा के शरीर के टुकड़ा हो गई और वो वहीजा हवा में लटके लागल। चुड़ैल जोर से हंसे लागल। वो अपन हाथ जोर से जमीन पर दे मरलस और ओकर वजह से जमीन में दो गड्ढा हो गई। चुड़ैल अपना दोनों हाथ में दो टुकड़ा लेहलस और दोनों गड्ढा में एक एक फेंक देहलस। जैसे ही टुकड़ा गड्ढा में गिरल, ओकरा ऊपर अपना आप मिट्टी गिरे लागल और देखत ही देखत गड्ढा ढक गई। जमीन जैसन रहल वैसन हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकले लागल और वो रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जात ही मेघा के सहेली वो गड्ढा वाली जगह पर आ गई और रोए लागल। धीरे धीरे सारा गांव वाले इकट्ठा होके लगले। बिहान, अथर्व और शिवांश तीनों ही बहुत अच्छा दोस्त रहले और तीनों 12वीं कक्षा के एग्जाम के कंप्लीट कैला के बाद वैकेशन में कहीं घूमे जाए के प्लान करत रहले। हमके लागत इस बार हमके गोवा या मनाली नहीं खे, बल्कि गांव घूमे जाए के चाहिए। गांव के सुंदर वातावरण और गांव के हरियाली के आनंद उठावे के चाहिए। बात तो तुहार सही है, लेकिन हमनी से केकर गांव चली? हम तीनों एक एक करके सबके गांव चलल जाई, लेकिन शुरुआत बिहान के गांव नाथूपुरा से करल जाई। हाँ तो दिक्कत का बा, चला, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिया। हमार गांव में तुम्हारी आवारा गर्दी ना चली। जैसे देर रात तक जागब, शाम के बाहर घूमब और सबसे खास भूत प्रेत के केहू मजाक ना बनाई। अरे हाँ, हम तो भुलाइए गल रहनी, तो हर गांव अंधविश्वासी के साथे साथे कायर और फट्टू भी बा। देखा, आप तो हार ज्यादा हो रहा बा। बिहान, तू साइंस के इतना बढ़िया स्टूडेंट होखला के बाद भी ई भूत प्रेतन पे विश्वास करेला। लेकिन कसूर तोहार भी नहीं खे, काहे कि तोहार तो जड़ वैजा से ही जुड़ल बा, ता ई त लाजमी बा। लेकिन तू टेंशन मत ला, ई बार हम तोहार और तोहार गांव वालन दोनों के गलतफहमी दूर कर दे।
तीनों दोस्त आए वाला वेकेशन में गांव जाए के प्लान करत रहले और तीनों लोग चुन ले बिहान के ऊ भूतिया गांव, जहां शाम ढलला के बाद वो गांव के चुड़ैल निकलेला और गांव में अकेला टहल रहले कौना भी इंसान के जान से मार देवेली। वो तीनों के भूत पे जरा भी विश्वास न रहे और ई बार उनकर मकसद भी इहे रहल कि वो गांव पहुंच के वो चुड़ैल वाली बात के उनकर गलतफहमी साबित कर दी जौन वो लोग इतना साल से पाल के रखले बाड़े। शाम के ट्रेन से वो लोग अगला दिन दोपहर में पहुंच गए रहले बिहान के गांव नाथुपुरा। वो तीनों बिहान के घर पहुंचले। उनकर गांव के पुश्तैनी मकान में सिर्फ बिहान के दादी ही रहत रहली और बाकी के लोग शहर में ही सेटल्ड रहले। अरे बेटा, तू आ गईला, बहुते अच्छा कैला। जा जल्दी हाथ मुंह धोला, हम खाना लगा दे तानी, जा। तीनों दोस्त खाना खा के एक ही कमरा में अपना अपना बेड पे रेस्ट करत करत बात करत रहले। अरे तू लोग सो काहे गईला? अपन मकसद भूल गईला का? अथर्व अपना दोनों दोस्तन के साथे कमरा से बाहर चुपके से निकलेला और दादी के कमरा में घर के चाबी लेवे जाला। अथर्व अकेले दादी के कमरा में गल रहे। वो जैसे ही वापस जाए खातिर मुड़लस, एक पतला सा हाथ ओकर टी शर्ट पकड़ लेलस और पीछे से एगो डरावनी आवाज आइल। चाबी रख दो यहाँ। अथर्व जैसे ही पीछे पलटलस, वो देखलस कि बिहान के दादी ओकर कंधा पे हाथ रख के ओकरा के रोकनी हा। असल में बिहान के दादी कौनो इंसान ना बल्कि एगो चुड़ैल रहली, जेकर चेहरा वो अंधेरी रात में भी इतना भयानक लागत रहे कि कमजोर दिल वाला तो वहीजे ही मर जात। ये देख के अथर्व वहीजे कापत कापत बेहोश हो गए। जब बहुत समय तक अथर्व वापस न लौटलस, तब उनकर वो दोनों दोस्त दादी के कमरा में आइले। तब देखले कि उनकर दादी बेड पर रहली ही ना। अरे दादी कहाँ गईली? वैसे दादी रात के 1 बजे कहाँ जा सकेली? अरे हो सकेला वॉशरूम गए होखी, लेकिन पहले ई डरपोक के उठावा, ना जाने का देख लेलस कि यही भी होश हो गईल। वो दोनों उ रात ना जा पावेले काहे कि अथर्व वो हालत में ना रहे। अगली सुबह अथर्व के जब आँख खुलेला तो ओकरा ओके ठीक बगल में विहान के दादी बैठल दिखेली, जौन अभी भी उहे खौफनाक चेहरा के साथ ही रहली। बेटा, तू हमारा अच्छा बच्चा बड़ा ना। केहू के कुछो मत बताइया कि हम के बानी, न त केहू तहरा ना जान पाई कि तू के रहला। अच्छा बेटा हमार। एकरा बाद बिहान के दादी वहीजा से चल जाली। अथर्व अब भी सदमा में ही रहल और अपन दोनों दोस्तन के यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाए खातिर कहेला। उहे शाम जब तीनों दोस्त गांव के सैर करत रहले तब ऊ एक चीज नोटिस करत रहले कि हर केहू उनसे दूर भागत रहल। केहू ऊ लोगन से बात ना करल चाहत रहल। उनकरा एकर वजह पता ना चलत रहे। एक चाय के टपरी चलाए वाला अब्दुल चाचा रहले, जे बिहान के तब से जानत रहले जब से बिहान बहुत छोट रहल। बिहान वो अब्दुल चाचा के पास गईल और उनसे कहलस, अब्दुल चाचा, हमरा के भूल गला का? ना बेटा, हम तोहरा के कैसे भूलब? हम तोहरा के तो अपन गोद में खिलौले बानी। एकर बाद विहान उनकर गांव के चुड़ैल और शाम ढलला के बाद केहू के भी गांव में ना दिखे के कारण पूछेला और इहो पूछेला कि आखिर ऊ तीनों के देख के गांव के लोग भाग काहे रहल बाड़े। बेटा, असल कहानी ई बा कि जौन गांव के चुड़ैल के जिक्र तू इतना साल से सुन रहल बड़ा, एक कौनो और नहीं खे
बल्कि तुहार दादी बिया। गांव के चुड़ैल जौन रात में निकले वालन के शिकार करेला, वो तुहार दादी बिया। ई सुनला के बाद बिहान के पैरों तले जमीन खिसक गईल। हाँ बेटा, ये बात तुहार घर वालन के भी पता बा। आज से 7 साल पहले तुहार दादी बहुत बीमार हो गई रहली, लेकिन एक चुड़ैल उहे समय गांव में साया बनकर घूमत रहली। ओके एगो शरीर के जरूरत रहे जेकरा मदद से वो अपन शिकार कर सके। जब गांव के लोग ओकरा के मारे गए, तब तुहार दादी भी उनमें से एक रहली। लेकिन लौटत समय वो चुड़ैल तुहार दादी के आत्मा के बांसवाड़ी में बांध देलस और वो चुड़ैल के आत्मा तुहार दादी के शरीर में घर कर गई। तब से तुहार दादी एक गांव में हर रात मौत के खेल खेलेली। तू दिखले होगा कि तोहरा घर में कोनो भी भगवान के मूर्ति और पूजा के घर ना होई, और अंधेरा में कभी भी दीप या कोनो भी रोशनी ना जलत हुई। काहे कि चुड़ैल शैतान के पूजा करेली, भगवान की ना। एकर बाद अथर्व भी कल रात वाली बात के जिक्र कैलस, और अब तीनों काफी डर गए। काहे कि ई तीनों वो चुड़ैल के घर में रहत रहले, और इहे वजह से कि वो भी इनके करीब ना जा चाहत रहले। आप समझ जाइल कि हमार घर वाले हमरा के अपन गांव में काहे ना आवे दे चाहत रहले, और ना ही वो लोग कबोई सच के बतौले। एकर बाद तीनों वो घर में गए, सामान बंधले और फौरन निकले लगले। लेकिन तब बे पीछे से एगो आवाज आइल। इतना जल्दी जा रहल बाड़ा बेटा, बाकी हम अब अपन पोता से अलग ना हो सकेनी। हमार माया खेल के कारण ही त हम ओकरा के अपन पास बुलैले बानी। अब तो हमार शरीर बहुते पुरान हो चुकल बा। अब हमार आत्मा के नया शरीर के जरूरत बा। इतना कहा थी बिहान के दादी के अंदर बसल वो चुड़ैल के आत्मा बिहान के शरीर के अंदर दस्तक देहलस, और इस सारा डरावना दृश्य देख के वो दोनों दोस्त अपन जान बचाकर भाग गए। कहेले अब बिहान के दादी के जगह बिहान के शरीर वो चुड़ैल के घर बन चुकल बा, जो अगला 60 साल तक यूं ही एक गांव में हर रात ऐसने मौत के खेल खेली। नितिन ए बेर अपन छुट्टी बितावे खातिर अपना दोस्त राघव के गांव गए रहे। ओकरा पास अबही 2 हफ्ता बाकी रहल, जो वो गांव में बितावे वाला रहल। एक शाम ऐसने बरामदा में बैठ के नितिन राघव से पूछेला, यार तोहार गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा, मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आवेला, लेकिन यार ऐसन कहा कि शाम ढलला के बाद ई गांव में कोनो परिंदा भी नजर ना आवेला। ऐसन का अजीब है तोहार गांव में? भाई नितिन, हम तहरा के कितनी बार समझौले बानी, ऐसन उठ पटांग सवाल मत पूछल करा। बस इतना समझला कि जैसे यहाँ के लोग रहेले ना, वैसने रहे की कोशिश करा। कल रात के भी हम तहरा के बात करत करत छत पर जात दिखनी। हम तोरा के बोल के रख ले बानी, एक बार अंधेरा हो जाओ तब फिर बेडरूम में चल जाइया और फिर शांति से रहे के। वाह भाई, अभी गांव वाला का कम रहले, अब तू भी ये फालतू बकवास में शामिल हो गईला। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फसल बड़ा। देखा नितिन, हम तोहरा के पहले भी बोलले बानी और अब भी बोलब, अगर अपन सलामती चाहेला तब जब तक तू गांव में बड़ा सावधान और सतर्क रहिया। इतना कह के राघव अपना कमरा में चल जाला। हिन्ने अकेला बैठल नितिन राघव के बात के मन ही मन सोच के हंसत रहल। ई राघव बिना जब वो गांव आवेला एकर हाव भाव ही बदल जाला। वैसे ई सब बेवकूफ बाड़े, लेकिन हम इनकर तरह डरे वाला में से नहीं खे। अरे जौन चीज होखबे ना करीले
ओकरा चक्कर में हम अपन आजादी काहे के छोड़ी। नितिन के राघव के बात पे जरा भी यकीन न रहल और ना ओकर मन में कोनो डर रहल। लेकिन जैसन की एगो कहावत प्रचलित था, कई बेरी डरल जरूरी भी होखेला, काहे कि कई दफा ये आपके मौत और भयानक तबाही से बचा भी सकेला। आज के रात नितिन के सामना भी कुछ ऐसन ही खौफनाक सच्चाई से होके वाला रहल, जैसे टकराइला के बाद इंसान वापस न लौटेला। रात के खाना खाइला के बाद सब अपन अपन कमरा में सुते चल जाले। धीरे धीरे रात और काली होकर जात रहे। इहे बीच नितिन के ओकर गर्लफ्रेंड के कॉल आवेला। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? लेकिन तब भी ओकर कमरा में सिग्नल वीक पड़ जाला, जैसे वो घर से बाहर आ जाला। ओकर फोन के सिग्नल अभी भी वीक ही रहल। यही से वो गांव के सुनसान इलाका में सिग्नल तलाशे खातिर आगे बढ़े लागल। जैसे जैसे वो आगे बढ़त रहल, सिग्नल स्ट्रांग होखत रहे और अब वो अच्छा तरह बात कर पावत रहे। बात करत करत एगो लंबा वक्त गुजर गई। रात के करीब 12:30 बजत रहले और नितिन भी बात करत करत बहुत दूर आ चुकल रहल, जेकरा ओके खुद भी अंदाजा न रहल। लेकिन तब भी ओकरा अपना पीछे तेज पायल खनके के आवाज सुनाई पड़ेली। ओकरा बड़ा अजीब सा लागेला। गांव के कोनो औरत और उहो ई वक्त। इतना सोचत सोचत वो जैसे ही पीछे पलटेला, ओकर होश उड़ जाला। एगो जलल चेहरा वाली औरत, जेकर पैर उल्टा रहल और आंख काली, वो ओकर करीब आवेली और एकर साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाए लागल और वहीजे फिसल कर गिर गई। एकर साथ ही ओकर फोन के बैटरी भी जवाब दे देवेली और फोन स्विच ऑफ हो जाला। लेकिन अगला ही पल वो डरावनी औरत नितिन के नजर के सामने से गायब हो जाली। अब ई ओकर भ्रम रहल, वहम रहल या फिर जे भी रहल, ऐसे ओकरा एगो तेज धक्का जरूर पहुंचल रहल। अरे यार, ना जाने हम घर से कितना आगे आ गई नी। यार कहीं वो राघव के बात सच तो नहीं किए। अरे नाना, ऐसन भी भला कबो होखेला का? छोड़ा यार, अब जल्दी से घर जाता नहीं। अगर घर वाला जाग गेले और हमरा के ना पौले तब बहुत गुस्सा करी है। इतना सोचत सोचत नितिन तेज कदम के साथे घर के तरफ बढ़े लागल। लेकिन कुछ ही पल में ओकर बढ़त कदम थम जाले। ई देख के कि सामने एगो पेड़ के लगे एगो उल्टा पैर वाली औरत सीधा खड़ल बाड़ी। भले वहां पूरा अंधेरा रहल, लेकिन चांद के रोशनी में नितिन के वो उल्टा पैर साफ साफ नजर आवत रहले, जौन वो औरत की रहल। वो औरत पेड़ से सटल नितिन के ठीक उल्टा दिशा में खड़ल रहली, जौना वजह से वो ओकर चेहरा ना देख पावत रहल। ई बार फिर ओकरा के शक होके लागल कि कहीं ई फिर से ओकर वहम तो नहीं खे। लेकिन ई बार जौन देखत रहल वो ओकर वहम ना, एगो खौफनाक सच्चाई रहल। एकरा बाद वो वापस पीछे मुड़ जाला और अपन रास्ता बदल देवेला और दूसरा रास्ता से घर के तरफ जाए लागल। ई रास्ता एगो कच्चा सड़क जैसन रहल, जौन की एकदम सुनसान और अंधेरा में खोवल नजर आवत रहल। नितिन घबरात घबरात लगातार वो रास्ता से आगे बढ़त रहल। लेकिन एको और बात रहल कि ओकरा खुद ना मालूम रहे कि ई रास्ता आखिर जाला कहाँ। अब काहे कि वो गांव से ना रहल ता ओकरा बहुत कम जानकारी रहे यहाँ के लोग और यहाँ के सड़क के बारे में। वो बस ऐसने चलत जात रहल, काहे कि मेन रोड पे वो चुड़ैल घात लगौले खड़ल रहली। नितिन कच्चा रास्ता पे भी काफी आगे आ चुकल रहल।
और तब बे अचानक वो रास्ता खत्म हो जाला। ई देख के ओकर होश उड़ जाला और तब बे अचानक से सामने उहे औरत प्रकट हो जाला जो ओकरा अब वही चौराहा पर दिखल रहली। नितिन डर के मारे कपकपाए लगेला। ओकर इतना हिम्मत भी ना होकत रहे कि वो ठीक से खड़ा भी हो सकेले। तब बे वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलेगी, का तहरा ई गाँव में देर रात भटके के अंजाम नहीं खे मालूम। अंजाम केवल मौत बा, मौत। अब एकरा खातिर तैयार हो जा। एकरा बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़ के ओकरा जंगल के रास्ता पे खींचे लगेली। नितिन लगातार रहम के भीख मांगेला। ना, अरे हमरा के छोड़ दा, हमरा के ना मालूम रहे, हमरा के ना मालूम रहे। ई सब चलत ही रहल कि तब बे ओकरा एगो और आवाज सुनाई देवेली, नितिन, नितिन। ई आवाज राघव के रहल। ई आवाज के सुनत ही नितिन खुशी से चिल्लाए लगेला, राघव, हमार भाई, हम एजा बानी, जल्दी से आजा। राघव अपना दादाजी के साथ हाथ में मशाल लेके वहीं आ जाला। मशाल के देखत ही वो उल्टा पैर वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाली और नितिन मौत के मुंह में जाए से बाल बाल बच जाला। जेकर डर रहल वही भइल ना, हमके तो से इहे उम्मीद रहल। वो तो शुक्र है तोहार गर्लफ्रेंड के, जौन कॉल कट होखला से पहले तोहार चीख सुन लेलस और तुरंत हमरा के कॉल कैलस और हमनी के यहाँ पहुँच गई। वरना आज तक तोहार जिंदगी के चैप्टर क्लोज रहल। अरे हाँ यार, अब हमरा के याद आ गई, जब हम पहली बेरी उस चुड़ैल के देख के चिखले रहनी तब हमार फोन चालू ही रहल। तोहार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तोहार जैसे बच्चा ना जाने की उम्र में काहे इतना नादानिया करेले। जब तोके बोलल गइल हा कि एगो उल्टा पैर वाली चुड़ैल ई गांव में हर रात घूमेली और जवान पैर के तलाश में होकेली, तब तोके ओकर खौफ होके के चाही। खैर, ऐसा बेवकूफी फिर कबो दोबारा मत करिहा। एकरा बाद सब अपन अपन घर लौट चले। गांव घर में यही मानल जाला कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टा होखेले। जैसे कि आप एगो बड़ा सा भीड़ में भी ये पहचान सकेले कि कहीं इंसान के भेष में आपके सामना कोनो चुड़ैल से तना भइल।